अच्छा, वैसे गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में ये जो हनुमान चालीसा पाठ से शुरू हुआ विवाद है, ये अब बढ़ते बढ़ते दाऊद इब्राहिम तक पहुंच चुका है। जी, नवनीत राणा पर शिवसेना बनाम बीजेपी का डी राउंड क्या है, ये देख लीजिए। एक्शन है, इमोशन है, फ्लावर नहीं फायर है। क्या फायर? सस्पेंस है, और ग्लैमर वाली इस कहानी में अब गैंगस्टर भी है। काफी गुस्से में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का एक और विवाद और एक बार फिर डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ पर शुरू हुए बवाल में किसी फिल्मी कहानी की तरह नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा से शुरू हुए विवाद के तार अब दाऊद के दरवाजे तक पहुंच गए। महाराष्ट्र में मचे कोहराम में नया किरदार है यूसुफ लकड़ावाला, जो दाऊद का करीबी हुआ करता था। पूर्व पीएम राजीव गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के साथ लकड़ावाला की तस्वीरें जारी करके बीजेपी ने संजय राउत से सवाल पूछा है कि अब क्या करना है इन पर। कहानी को साफ तरीके से समझाने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल संजय राउत ने आरोप लगाया कि नवनीत राणा ने दाऊद से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब राउत के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने यूसुफ लकड़ावाला की फोटो एल्बम ही जारी कर दी। लकड़ावाला के जिसके जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, वो सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था 80 लाख, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई? मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। जब पढ़े लिखा आदमी कम होता है और राज्यसभा का सांसद बिना काबिलियत के बन जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। देखिए, जिधर शिवसेना वालों ने मोर्चा निकाला था, जिस घर पे, वो बिल्डिंग किसने बनाई? यूसुफ लकड़ावाले ने। नवनीत राणा, रवि राणा ने यूसुफ लकड़ावाले से वो घर खरीदा, उसकी पेमेंट उन्होंने की। अब लेना और देना ही इनको नहीं पता है। एवरशाइन करके की रिजॉर्ट करके महाबलेश्वर में उसका 5 स्टार होटल है। कितनी बार यूसुफ लकड़ावाला का, कितनी बार संजय राउत जाके वहां रुकते हैं, उनके अच्छे मित्र हैं। आज किसी के मरने के बाद ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हो, संजय राउत को शर्म आनी चाहिए। लड़ाई में जिस लकड़ावाला की एंट्री हुई है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। यूसुफ लकड़ावाला एक फिल्म फाइनेंसर और बिल्डर था। 2019 में देश छोड़कर भागने के आरोप में गिरफ्तारी, फरवरी 2021 में जमानत मिल गई, मई 2021 में अवैध कब्जा केस में ईडी ने गिरफ्तार किया। बाद में लकड़ावाला पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हुआ। 9 सितंबर 2021 को मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैंसर से मौत हो गई। नवनीत राणा ने अपने हलफनामे में लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लेने की बात कही है, जिसके आधार पर संजय राउत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन शक ये भी है कि संजय राउत जिस लकड़ावाला की बात कर रहे हैं वो कोई और है। दरअसल आधिकारिक तौर पर बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला पर दाऊद से संबंध का कोई मामला दर्ज नहीं था, लेकिन इसी से मिलता जुलता नाम है इजाज लकड़ावाला, जो कि गैंगस्टर है, जो कभी दाऊद और छोटा राजन के लिए काम भी कर चुका है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों लकड़ावाला के नाम में संजय राउत कंफ्यूज हो रहे हैं। संजय राउत का आरोप है कि सब कुछ महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के लिए किया जा रहा है। शिवसेना नवनीत राणा केस में आगे और कई राज खुलने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी हनुमान चालीसा में नवनीत राणा पर हुए राजद्रोह के मुकदमे को हिंदुत्व से जोड़कर बल्लेबाजी कर रही है। महाराष्ट्र की महाभारत एक बार फिर दाऊद के इर्द गिर्द घूमने लगी है। इससे पहले ठाकरे सरकार में एनसीपी कोटे के मंत्री नवाब मलिक को दाऊद के मुद्दे ने ही सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।